पूर्व विधायक स्वर्गीय बिंद्रा प्रसाद के नीम चौराहा स्थित मकान गिराए जाने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर संदीप पटेल ने आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने बताया कि 10/12/24 एवं 11/12/24 को बोदाबाग नीम चौराहे के पहले गुलाब कली साकेत पति बिंद्रा प्रसाद साकेत का मकान अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम प्रशासन ने पूरा मकान ही गिरा दिया, जबकि गुलाब कली साकेत पति बिंद्रा प्रसाद ने यह जमीन 1994 में खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री भी प्राप्त किया था एवं उसी सन 1994 में ही रीवा नगर निगम द्वारा मकान निर्माण का नक्शा एवं अनुमति दिया गया था। लेकिन नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा 4/9/2024 को जारी नोटिस की गई, जिसमें अनाधिकृत निर्माण को हटाने की बात कर जवाब मांगा गया था, जिसका जवाब गुलाब कली साकेत के द्वारा 12/5/24 को मैं दस्तावेजों के दिया गया। लेकिन 10/9/2024 को नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री HK त्रिपाठी अपने साथ पूरे प्रशासन को लेकर पहुंचे और गुलाब कली साकेत के मकान को गिरवाने लगे और बोला कि मुझे कमिश्नर संजय सौरभ सोनबड़े का आदेश है कि मकान गिरा दो। जब गुलाब कली साकेत ने कहा कि मेरे मकान एवं जमीन के सभी दस्तावेज हैं, लेकिन HK त्रिपाठी बोले दस्तावेज लेके न्यायालय जाना, मैं तो मकान गिराऊंगा क्योंकि तुम इसमें व्यावसायिक उपयोग कर रही हो। तब गुलाब कली साकेत ने बताया कि उनके द्वारा 4/9/24 की नोटिस जवाब में निम्न दस्तावेज रजिस्ट्री, खसरा, डायवर्सन, भवन निर्माण की अनुमति, स्वीकृति नक्शा एवं स्वीकृत नक्शा भवन की कॉपी भी संलग्न कर दी गई थी। लेकिन उसके उपरांत भी गुलाब कली साकेत के संपूर्ण मकान को धराशायी कर संविधान का उल्लंघन किया गया है। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता ने किस तरह से शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आने लगी और बोल दे कि नहीं साहब न्यायालय जाइए। न्यायालय हम किस लिए जाएं? कि मेरी जमीन नहीं है, कि मेरा मकान, या न्यायालय जाएं क्यों? हम प्रश्न इस बात का है कि हम न्यायालय किस लिए जाएं? न्यायालय जब जाया जाता है कि हम गलत बनाए हों, हम रोड बनाए हैं, हम विधिवत हमारा ज़मीन बना हो, हम न्यायालय क्या कहने जाए साहब कि मेरी रजिस्ट्री है और मेरा घर गिरा रहे हैं। यहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा चिट्ठी जारी की गई थी 4/9/2024 को, उस चिट्ठी के जवाब 12/9 को दिया जा चुका था कि अब ये वो चिट्ठी भी ज़रा जारी हुई इनकी। ये चिट्ठी में ने ये लिखा कि मैं वहाँ घूमने गया, देखने गया, तो ये पाया गया कि लगता है कि आपके द्वारा स्वामित्व से ज़्यादा भवन और स्वामित्व एवं अधिपत्य से ज़्यादा भवन का निर्माण किया गया है। स्वामित्व नहीं, अधिपत्य लिख दिया। अगर अधिपत्य से ज़्यादा भवन का निर्माण किया गया था तो क्या राजस्व के अधिकारियों को बुला के कोई उसकी नाप हुई थी? क्या उसको चिन्हित किया गया नाप के? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नगर निगम कमिश्नर से पूछिए जाके कि ज़रा आप ये बताओ कि आपने मकान गिराने का ऑर्डर दिया था, क्या लिखा था उसमें? आपने लिखा था कि जो एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो पहले तो पूरा मकान क्यों गिराया आपने? पहली चीज़। दूसरा, अगर हम एक्स्ट्रा बनाए हुए थे तो क्या उसकी जांच कोई नगर निगम ने की? नगर निगम ने चिन्हित किया? नगर निगम चिन्हित करने के बाद क्या राज्य, क्योंकि देखिए ज़मीन ज़्यादा बनाया है कम बनाया है, ये जांच तो राजस्व करेगा। तो क्या तहसीलदार से नगर निगम ने जांच कराया? अगर बिना कोई कागज़ दिया नहीं तहसीलदार ने। एक चिट्ठी मेरे को मिलती है 9/12 की और 10 तारीख को गिराया गया है, पहले नहीं थी, किसी को रिसीव नहीं कराया, लिखा है उसमें, कहीं से हमें मिली। उसमें ये लिखा हुआ है, मैं क्यों आपके नगर निगम आयुक्त का नाम ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि उसमें लिखा है कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा, एक मिनट बता रहा हूँ, नगर निगम आयुक्त के द्वारा सहमति से, अनुमोदन से, नगर निगम आयुक्त के अनुमोदन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो क्या नगर निगम आयुक्त ने जो अनुमोदन लिखा है उसमें यही लिखा है चिट्ठी में कि इनके द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया है? पर प्रश्न इस बात का है कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँ, आप लोग नगर निगम कमिश्नर से पूछिए कि तुमने अगर अवैध अतिक्रमण का अनुमोदन दिया है कह रहे हो, तो क्या अवैध अतिक्रमण की जांच की थी कि कितना अवैध अतिक्रमण है? अवैध अतिक्रमण तो उसमें था ही, जितना उसका मकान अभी भी नीचे गिरा हुआ है, आप नापेंगे अगर फीट टेप लगा के, जितना उसका था 1 इंच उसका ज़्यादा नहीं था, पहली चीज़। दूसरा, कोई भी नगर निगम का कर्मचारी विभाग किसी का अगर हम कहते हैं, पहली चीज़ तो गिराने का अधिकार था नहीं। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग आपने व्यवस्था नहीं की थी।
कंपाउंडिंग में अगर हम पैसा जमा कर देते और आप न करते तो आप गिरा सकते थे। फिर जितना अवैध था, मकान उनका 640 स्क्वायर फुट छोटा सा मकान था। अगर 640 में हम कहते हैं उस समय जो है 60-40 का रेशियो था, लगभग 400 स्क्वायर फुट में मकान निर्माण कर सकते थे वो, तो आपने 640 क्यों गिरा दिया? अगर आप सही हो, अगर आप चिन्हित भी नहीं किए हो, तो 640 का मकान गिराने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है किसी का मकान गिरा दोगे? क्या आपको इतना पावर दिया है कि आप न्यायालय हो गए हो? आप 640 पूरा कैसे गिरा दिए? तो इसमें मैं एक आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप कमिश्नर से पूछिए। मैंने आपकी चीज़ें बताऊँ, जो ये पीड़ित पक्ष हैं, इन सब लोगों ने, पीड़ित ने, गुलाब कली ने कमिश्नर रीवा संभाग को भी एक पत्र ज्ञापन दिया है शिकायती, कि जिन लोगों ने भी मेरे घर को, वैध घर को गिराया है, उनके ऊपर जो अपने पद का दुरुपयोग किए हैं। अब यह बताओ आप, 2 दिन चली घटना, क्या जिला कलेक्टर होश में नहीं थी? 2 दिन क्या ये जिला एसपी होश में नहीं था? और दूसरा, वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग या तहसीलदार जो लगा था, बोला मेरे को चिट्ठी मिल गई है कि मेरे को यहाँ पे कानून व्यवस्था देखना है। तो क्या आपको नगर निगम निकल पड़े किसी को गोली मारने और आपको चिट्ठी लिख के मरवाओगे जाके? आपको तो देखना चाहिए था ना कि निगम प्रशासन द्वारा क्यों, क्योंकि उस जमीन का नामांतरण आपके तहसीलदार ने ही किया होगा। और 2 बार नामांतरण हुआ, एक बार 94 में हुआ जब बिंद्रा प्रसाद पूर्व विधायक मंत्री थे, उनके मरने के बाद उनके बच्चों के नाम हुआ है। तो कैसे नामांतरण आपने किया? कैसे इस्लामी का मतलब ये होता है कि तहसीलदार अपने अधिकारियों को भेजता है, वो जाके देखते हैं कि किस जगह में जो चौहद्दी बनी हुई, रजिस्ट्री में चौहद्दी लिखी हुई है, उसी चौहद्दी में काबिज है सामने वाला। फिर यह अवैध कैसे हो गया? वैध के प्रश्न है। प्रश्न यहाँ ये अवैध वैध का नहीं, प्रश्न यहाँ पे ये है कि कानून को हाथ में लेने वाले अधिकारियों पर आज तक कोई कार्रवाई इतने दिनों में क्यों नहीं हुई? अगर कलेक्टर रीवा कहते हैं कि हम बड़े न्याय प्रिय हैं, तो क्या कलेक्टर रीवा ने आज तक कोई कार्रवाई की? इससे लगता है कि उनकी भी सहमत थी। दूसरा, एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये नगर निगम आयुक्त जो है और जो इंजीनियर है, आखिर उस घर के पीछे पड़ा क्यों? एक गरीब विधवा महिला के पीछे। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी का इशारा होगा। किसका इशारा है ये तो वही बता सकता है इंजीनियर, जिससे आपको पूछना पड़ेगा। और आखिर इतनी ताकत कैसे किसी कर्मचारी को मिल गई भाई कि किसी का घर जाके जमोजोत कर दे, किसी का घर जमोजोत कर दे और कह दे कि नहीं भाई मैं तो ऐसा ही करूँगा, मेरे को पावर दिया गया है। तो साहब इस पावर का भी हिसाब होगा। और आपसे बताऊं, उस दिन घटना के दिनांक पे मैं गया था, मैंने सारी बातें रखी थी, आप लोग देखने वाले हैं। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से व्यवहार किया आप सब देख रहे थे। मैं वहाँ कागज़ दिखा रहा था कि भाई बताओ उनका गलत क्या है, न्याय। और लेकिन इसके बाद हमारे पूरे जिला कांग्रेस के लोग आए, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने वहाँ पे संज्ञान में लिया। उनने सबको बोला और उनने कहा कि मैं इसकी लड़ाई, क्योंकि एक दलित कार्रवाई की थी जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या हो? देखिए, जो बोदाबाग में 10 से 11 तारीख को नगर निगम ने कार्रवाई की और नगर निगम ने, आप सब लोग थे वहाँ पे, नगर निगम ने ये कहा, जो वहाँ नगर निगम का कार्यपालन यंत्री प्रभारी थे HK त्रिपाठी करके नाम था, हम भी गए थे, आप देखने वाले हैं। हमने सारे कागज़ भी दिखाए थे आप लोगों के सामने कि भाई ये क्यों गिरा रहे हो। उसके द्वारा ये कहा गया कि इनके द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, इसलिए गिराया जा रहा है और अतिक्रमण किया गया है किसके नक्शे के आधार पे, नक्शा जो उनका पास है उस सिस्टा बनाया जा रहा है। हमने कहा चलो ठीक है भाई, कोई भी ज़मीन तो उनकी है और नक्शा उनका पास है। नक्शा 1994 किसी नगर निगम ने पास किया, उसी जगह में इस नक्शे में आप देखेंगे ये 1994 का नक्शा है। इस नक्शे में साफ साफ साइट प्लान भी लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि नहीं साहब ये ज़मीन इनकी नहीं है, ज़मीन शासकीय ज़मीन है। ये नक्शे में साफ साफ साइट प्लान नगर निगम को लिखा है कि बोदाबाग रोड, एक तरफ बोदाबाग रोड तरफ 32 फुट सामना, गहराई 20 फुट, बगल में शासकीय ज़मीन वो है अभी भी वहाँ पे, पीछे सैनिक स्कूल, बगल में भोला प्रसाद सरकार की ज़मीन, यानी और 2 मकान के 11 बाई 16.5 15.5 2 कमरे का इनका परमिशन नीचे का था। हम सब जानते हैं
कि रीवा शहर के अंदर हो या किसी शहर में हो, नगर निगम का जो एक्ट है, कोई मकान अगर बना हुआ है, हम कहते हैं हम एक्स्ट्रा बना लिए हैं। इसी समय मध्य प्रदेश सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके द्वारा कहा गया कि हम कोई भी जनता परेशान न हो, हमारे देश प्रदेश के नागरिकों के लिए, क्योंकि शहरों में ज़मीन कम होती है, जगह कम पड़ती है, इसलिए हम उसका नियम हटा के कंपाउंडिंग बढ़ा रहे हैं। यानी जो रिहायशी मकान है उसमें 80 से 90% के आसपास रिहायशी मकान का कंपाउंडिंग कर दी गई। यानी अगर आपका 1000 वर्ग फुट प्लाट है तो आप 900 में मकान बना सकते हो, और व्यवसायिक में भी लगभग उतना ही कर दिया गया है, यानी 90% तक आप निर्माण कर सकते हैं। अब इनका चूंकि नक्शा पहले के पास था, तो अगर इन्हें निर्माण कर लिया था बाद में, दूसरा मंजिल भी बना लिया मान लीजिए, तो क्या नगर निगम ने कोई नोटिस उनको ऐसी दी कि आपके द्वारा एक्स्ट्रा निर्माण करके रहा जा रहा है, उसका टैक्स भरिए। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर हम कहते हैं 20 साल से गुलाबकली साकेत ने मकान ज़्यादा बना के रह रही थी, तो उसका नियम ये है कि अगर आपने गिरा दिया, आपने एक तरह से नगर निगम के साथ अमानत में ख़यानत किया है। क्यों? क्योंकि नगर निगम से आप रसीद बनाते, उसको नगर निगम को टैक्स के मिलता, तो 10, 25, 50 हज़ार लाख रुपए नगर निगम का टैक्स वहाँ नगर निगम को प्राप्त होता है। क्योंकि नगर निगम ये कहता है एक्ट में कि आपको कंपाउंडिंग करके पैसा वसूलना है। कमिश्नर को आवेदन दिया गया है, उसमें सब जांच की बात की गई है। अगर इनकी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कमिश्नर आईजी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो स्वाभाविक है हमें न्यायालय की ओर, कलेक्ट्रेट मतलब हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आगे रुख उठाना पड़ेगा। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।